हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, एएलपी में पूछे गए सवालों को देखेंगे। चार सवाल जो है सर, इसमें आप चार सवाल जो है न्यूमेरिकल का रहता है। ये चार सवाल जो है फिक्स है कि न्यूमेरिकल का आएगा। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन। राम एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरी छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते में आने में 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल निकालिए। तो औसत चाल निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि औसत चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय। औसत चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि एक तालाब है, मान लीजिए ये एक तालाब है, ये तालाब जो है ये छोर ए है और ये छोर बी है। यहाँ से एक बार वो तैर के जाता है तो वो 90 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ए से बी तक जाने में 90 मीटर और बी से फिर उसी रास्ते में फिर उसको वापस भी आना है, फिर से वो 90 मीटर आएगा वापस। तो टोटल कितना हो गया? टोटल जो है आने और जाने में, मतलब एक बार गया और फिर वापस आया, तो टोटल वो कितना चला? 180 मीटर चला। और ये कितना देर में वापस आ जाता है चल के? तो 1 मिनट में वो वापस आ जाता है। कितने मिनट में? 1 मिनट में वो 90 मीटर गया और फिर 90 मीटर वापस आया। टोटल 180 मीटर को 1 मिनट में वो वापस है। यही था क्वेश्चन। अब इसको सॉल्यूशन क्या है ये देखेंगे। तो कुल दूरी इसमें जो है ये दूरी कितना है, तो किसका पूछ रहा है? राम का बात हो रहा है। अगर आप यहां लिख भी सकते हैं औसत चाल की जगह में राम की औसत चाल भी लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहता है। तो राम की औसत चाल जो है कितना है, तो कुल दूरी कितना बताए थे? 180, क्योंकि ये एक तालाब था और ये तालाब में वो गया और फिर वापस आया, तो टोटल 180 मीटर दूरी हो गया। 180 मीटर। और फिर इसका टाइम कितना दे रहा था? 1 मिनट दे रहा था। अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट है, लेकिन यहाँ क्या है? मिनट, और इसको हमको चेंज करना पड़ेगा 1 मिनट को किसमें? सेकंड में। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकंड होता है। यानी कि 180 मीटर बटा 60 सेकंड। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 तिया 18, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो क्या हुआ? उसकी चाल जो थी वो गया भी और वापस आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु 4 सेकंड में पहले 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 25 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल कितनी है? ये जो सवाल है ये 24/9/2018 शिफ्ट 2 ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो इसका औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। याद रखिएगा कि औसत चाल का जो फॉर्मूला है वो दूरी बटा समय है और इसका मीटर सेकंड में इसको डिनोट करते हैं। तो इस पहला जो है, मान लीजिए ए से सी एक पॉइंट है, मान लीजिए उसको ए से सी तक जाना था, बीच में एक इंटरवल है, मान लीजिए बी है ये, क्योंकि वो 2 बार अलग अलग, क्योंकि एक बार बीच में समझ लीजिए कि वो रुका होगा। तो 4 सेकंड में कितना चलता है वो? 4 सेकंड में 25 मीटर पहले चला। 4 सेकंड में इसका स्पीड अलग था, ये 4 सेकंड में 25 मीटर चल लेता है। अब दूसरा जो स्पीड वो चलता है 2 सेकंड में 15 मीटर चलता है। देखिए, 2 अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम के साथ चलता है। कुछ एक में 4 सेकंड में 25 चल ले रहा है, दूसरा में 2 सेकंड में 15। तो अब इसमें क्या करना है कि दूरी, तो कुल दूरी कितना हो गया? 25 और 15, 40 मीटर चला। और टाइम कितना लिया वो? 6 सेकंड का टाइम लिया। इसको अब सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे, तो कुल दूरी, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। कुल दूरी क्या है?
तो कुल दूरी मेरा कितना हो जाएगा 40 मीटर, और समय कितना है 6 सेकंड लिया। इसको जब सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो इसको 6 का टेबल में 6 6 जा 36, 6 6 36, 6 मीटर सेकेंड आ जाएगा आंसर। 6.67 6.67 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो क्या टोटल जो उसका औसत चाल था वो इतना था। ये निकल गया मेरा औसत चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दो रेलगाड़ी जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरे की लंबाई 250 मीटर और क्रमशः 130 किलोमीटर पर आवर और दूसरा 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही है तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसको बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। लेकिन हम लोग को यहाँ सवाल कर रहा है कि समय निकालने बोल रहा है, तो समय इसको हम लोग पलट देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा समय इक्वल टू दूरी बटा औसत चाल। देखिए पहला जो ट्रेन का जो लंबाई था वो कितना था 210 मीटर। दूसरा वाला ट्रेन का जो लंबाई है वो कितना दिया गया है, तो देखिए दूसरा जो ट्रेन का जो लंबाई है वो 250 मीटर है, 250 मीटर। अब दोनों का स्पीड भी अलग अलग है। पहला का जो स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, 130 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा का जो स्पीड है वो दिया है 110 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें 5/18 का हम लोग प्रयोग करेंगे, सेकंड में बदलने के लिए वो होता है। तो समय इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा समय इक्वल टू दूरी बटा समय। अब दूरी यहीं पे हम लोग डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, दोनों का दूरी कितना हो जाएगा, तो 0 6 4, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 460 बटा औसत चाल भी जोड़ लेंगे। तो चाल को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 4 2, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 240 गुना, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और किलोमीटर पर आवर से अगर सेकंड में जाना है तो किसका प्रयोग करते हैं 5/18 का, सेकंड में जाने के लिए। ये पलट जाएगा, ये जब पलटेगा तो 460 बटा 240 गुना 5 बटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर 18। इसको जब काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा कितना 6.9 सेकेंड, यानी कि 6.9 सेकेंड में उसका कितना लगेगा, वो टाइम है 6.9 सेकेंड में वो एक दूसरे से क्या करेगा पूरी तरह से, यहाँ बोल रहा है क्या कि तो उनके द्वारा एक दूसरे से पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, मतलब पूरी तरह से पार करने में दोनों को कितना समय लग जाएगा 6.9 सेकेंड।